हॉक रूस्टिंग समरी इन हिंदी। अबाउट द पोएट टेड ह्यूज 20वीं सेंचुरी के सबसे प्रभावशाली ब्रिटिश कवियों में से एक थे। उनकी कविताएं प्रकृति और जीवन की कच्ची, जंगली शक्तियों के गहन चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। वे विशेष रूप से मानव अस्तित्व और प्राकृतिक जगत के बीच के संबंध को समझने में रुचि रखते थे। उनकी रचनाओं में प्रायः संघर्ष, हिंसा, अस्तित्व और जीवन के स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दिखाया गया है। हॉक रूस्टिंग उनकी ऐसी ही एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें उन्होंने प्रकृति की निर्ममता और शिकारी पक्षी की क्रूर प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया है। अबाउट द पोएम हॉक रूस्टिंग एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें बाज, हॉक, स्पीकर है। यह कविता शक्ति, प्रभुत्व और नियंत्रण का प्रतीक है। बाज स्वयं को सर्वोच्च शासक मानता है और फूड चेन के शीर्ष पर बैठा हुआ दिखाई देता है। समरी टेड ह्यूजिस की कविता हॉक रूस्टिंग में एक बाज, हॉक, की आवाज के माध्यम से शक्ति, नियंत्रण और प्रभुत्व का चित्रण किया गया है। यह कविता एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में लिखी गई है जहां बाज स्वयं अपनी दृष्टि से संसार का वर्णन करता है। बाज कहता है कि वो दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उसके तेज पंजे और चोंच उसके हथियार हैं जिनसे वो शिकार पर राज करता है। बाज को विश्वास है कि प्रकृति ने उसे शक्ति और अधिकार प्रदान किया है, इसलिए वो स्वयं को सृष्टि का शासक मानता है। कविता में बाज की आवाज वास्तव में निरंकुश सत्ता, एब्सोल्यूट पावर और तानाशाही, डिक्टेटरशिप का प्रतीक है। ये दर्शाती है कि शक्ति पाने वाला प्राणी या मनुष्य किस प्रकार अपने आप को सर्वोच्च मानकर दूसरों पर शासन करता है। यह कविता शक्ति, अहंकार और नियंत्रण की प्रवृत्ति को उजागर करती है, जहां बाज सिर्फ पक्षी न होकर मानव की सत्ता लालसा का प्रतीक बन जाता है। इस कविता का उद्देश्य शक्ति, अहंकार और अस्तित्व के संघर्ष को दिखाना है। बाज के माध्यम से टेड ह्यूज ये बताते हैं कि प्रकृति सुंदर होने के साथ साथ कठोर और निर्दयी भी है। यह कविता तानाशाही, हिंसा और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रतीकात्मक चित्रण करती है।